सही प्रोडक्ट ढूंढना किसी भी सक्सेसफुल Amazon FBA बिजनेस की फाउंडेशन होती है, लेकिन ये समझना कि शुरू कहां से करें काफी ओवरवेलमिंग लग सकता है। यहीं पर हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स टूल काम आता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि ब्लैक बॉक्स का यूज करके अपने Amazon FBA स्टोर के लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे अनकवर किए जाते हैं, चाहे आप बिल्कुल बिगिनर ही क्यों ना हो। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे कि अपनी प्रोडक्ट रिसर्च को कैसे स्ट्रीमलाइन करना है और अपने स्टोर को सक्सेस के लिए कैसे सेटअप करना है। इस ट्यूटोरियल के साथ फॉलो करने के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक यूज करके हीलियम 10 के साथ स्टार्ट करो। लेकिन बिना किसी और डिले के चलिए इस टूल के बारे में बात करते हैं। हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स टूल उन लोगों के लिए एक पावरफुल रिसोर्स है जो Amazon FBA बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट रिसर्च के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि आप एक क्राउडेड मार्केट प्लेस में प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सको। ये टूल आपको स्पेसिफिक फिल्टर्स इनपुट करने देता है, जैसे प्राइस रेंज, मंथली सेल्स या प्रोडक्ट कैटेगरीज, ताकि आप अपनी सर्च को नैरो डाउन कर सको। इससे आवर्स का मैनुअल रिसर्च बचता है और ये इंश्योर होता है कि आप सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहे हो जिनके पास रियल सक्सेस पोटेंशियल है। बिगिनर्स के लिए ये कंपेटिटिव Amazon इकोसिस्टम में आगे बढ़ने का एक एसेंशियल स्टेप है। ब्लैक बॉक्स का एक सबसे यूजफुल फीचर है कीवर्ड के बेसिस पर फिल्टर कर पाना। ये खासकर तब हेल्पफुल होता है जब आप किसी स्पेसिफिक नीश के अंदर प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किचन वेयर कैटेगरी में इंटरेस्टेड हो तो आप रेलेवेंट कीवर्ड्स इनपुट कर सकते हो और ब्लैक बॉक्स को पोटेंशियल प्रोडक्ट्स की लिस्ट जनरेट करने दे सकते हो। ये टूल Amazon के मैसिव डेटाबेस को एनालाइज करता है और आपके क्राइटेरिया के हिसाब से रिजल्ट्स डिलीवर करता है। ये टारगेटेड अप्रोच ये इंश्योर करता है कि आप इररिलेवेंट प्रोडक्ट्स या ओवरसैचुरेटेड मार्केट्स पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। एक और एसेंशियल फीचर है रेवेन्यू फिल्टर, जो आपको उन प्रोडक्ट्स पर फोकस करने देता है जो एक सर्टेन लेवल की मंथली इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। बिगिनर्स के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है उन प्रोडक्ट्स पर फोकस करना जिनका रेवेन्यू 5,000 से 20,000 पर मंथ के बीच हो। ये रेंज अक्सर डिमांड और कंपटीशन के बीच एक हेल्थी बैलेंस को इंडिकेट करती है। ब्लैक बॉक्स आपको हिस्टोरिकल सेल्स डेटा देखने की भी फैसिलिटी देता है, जो आपको यह समझने में मदद करता है कि किसी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस टाइम के साथ कंसिस्टेंट रही है या नहीं। इससे ट्रेंडी लेकिन शॉर्ट लिव्ड अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करने का रिस्क काफी कम हो जाता है। कंपटीशन फिल्टर भी नए Amazon सेलर्स के लिए एक गेम चेंजर है। प्रोडक्ट्स को कम नंबर ऑफ रिव्यूज के बेसिस पर लिमिट करके आप उन मार्केट्स को टारगेट कर सकते हो जहां स्टैंड आउट करना रिलेटिवली इजी होता है। एग्जांपल के लिए कोई प्रोडक्ट जिसके 50 से कम रिव्यूज हो लेकिन मंथली सेल्स हाई हो, वो एक अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट कर सकता है। ब्लैक बॉक्स ऐसे मार्केट गैप्स को आइडेंटिफाई करना काफी इजी बना देता है, जिससे आप अपना स्टोर फ्रंट लॉन्च करते टाइम एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले सकते हो। ब्लैक बॉक्स आपको प्रोडक्ट साइज और वेट के बेसिस पर फिल्टर करने की एबिलिटी भी देता है। ये फैक्टर्स शिपिंग कॉस्ट्स डिसाइड करने में काफी क्रूशियल होते हैं, जो डायरेक्टली आपके प्रॉफिट मार्जिन को इंपैक्ट करते हैं। बिगिनर्स के लिए यूजुअली बेस्ट होता है लाइट वेट और स्मॉल प्रोडक्ट्स पर फोकस करना, ताकि स्टोरेज और शिपिंग फीस मिनिमाइज हो सके। ब्लैक बॉक्स ओवरसाइज्ड या हेवी आइटम्स को सर्च से एक्सक्लूड करना काफी सिंपल बना देता है, जिससे सिलेक्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाता है। जब आप पोटेंशियल प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट जनरेट कर लेते हो तो ब्लैक बॉक्स हर प्रोडक्ट के लिए डिटेल्ड इनसाइट प्रोवाइड करता है। इसमें प्राइस ट्रेंड्स, एवरेज रेटिंग और सेल्स वेलोसिटी जैसे इंफॉर्मेशन शामिल होती है। ये मैट्रिक्स आपको प्रोडक्ट की ओवरऑल परफॉर्मेंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देते हैं, जिससे आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हो। बिगिनर्स इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि ये टूल मल्टीपल ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देता है। ब्लैक बॉक्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सीजनल ट्रेंड्स को समझना। हीलियम 10 हिस्टोरिकल डेटा इंक्लूड करता है, जो दिखाता है कि कोई प्रोडक्ट साल के दौरान कैसे परफॉर्म करता है। फॉर इंस्टेंस, हॉलिडे डेकोरेशन जैसे आइटम्स स्पेसिफिक मंथ्स में डिमांड के स्पाइक्स देखते हैं। इस डेटा का यूज करके आप अपनी इन्वेंटरी और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को उसी हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। ये प्रोएक्टिव अप्रोच आपको पीक सीजन का फायदा उठाने में मदद करता है और स्लो डाउन पीरियड से बचाता है। एक और पावरफुल फीचर है नीश मार्केट्स को एनालाइज करने की एबिलिटी। ब्लैक बॉक्स आपको सब कैटेगरीज के अंदर ड्रिल डाउन करने देता है ताकि आप ओवरलुक्ड अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सको। एग्जांपल के लिए जनरल फिटनेस कैटेगरी को टारगेट करने के बजाय आप स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जैसे योगा एक्सेसरीज या रेजिस्टेंट बैंड पर फोकस कर सकते हो। ये लेवल ऑफ डिटेल इंश्योर करता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जिनके पास प्रॉफिटेबिलिटी और डिफरेंशिएशन का एक हाई पोटेंशियल हो। ब्लैक बॉक्स सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये बाकी हीलियम 10 टूल्स के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होता है ताकि एक कंप्लीट Amazon स्ट्रेटजी बन सके। फॉर एग्जांपल, जब आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाता है जिसे आप परस्यू करना चाहते हो, तो आप एक्सरे टूल का यूज करके उसकी डिमांड और कंपटीशन को डायरेक्टली Amazon पर वैलिडेट कर सकते हो। ये लेयर्ड अप्रोच इंश्योर करता है कि प्रोसेस के हर स्टेप पर आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सको। बिगिनर्स ये पाएंगे कि ये इंटीग्रेशन उस प्रोसेस को काफी सिंप्लीफाई कर देता है, जो Amazon FBA में नए लोगों के लिए अदरवाइज काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ब्लैक बॉक्स एक हेल्पफुल लर्निंग कर्व भी प्रोवाइड करता है। इसका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है और प्लेटफॉर्म के अंदर ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस और ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं। चाहे आप टेक सेवी ना भी हो, ये टूल आपको रिसर्च प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। ये एक्सेसिबिलिटी इसे उन सब लोगों के लिए एक ग्रेट चॉइस बना देती है जो अपने ई कॉमर्स जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। बिगिनर्स के लिए एक सबसे अच्छी टिप ये है कि छोटा स्टार्ट करो और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाए स्केल अप करो। ब्लैक बॉक्स आपको बिना अपने रिसोर्सेज को ओवर एक्सटेंड किए मल्टीपल प्रोडक्ट्स टेस्ट करने देता है। लो कॉस्ट और हाई डिमांड आइटम्स पर फोकस करके आप बिना ज्यादा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट के एक प्रॉफिटेबल इन्वेंटरी बिल्ड कर सकते हो। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आप अपना प्रोडक्ट रेंज एक्सपैंड कर सकते हो और हीलियम 10 के अंदर अवेलेबल एडवांस्ड फीचर्स का लेवरेज ले सकते हो। जितना भी ब्लैक बॉक्स एक इनक्रेडिबल टूल है, उतना ही जरूरी है कि आप इसे अपनी खुद की मार्केट रिसर्च के साथ कॉम्प्लीमेंट करो। Amazon पर कस्टमर रिव्यूज
और फीडबैक पर ध्यान देना जरूरी है ताकि आप अपने चूजन नीश में पेन पॉइंट्स या अनमेट नीड्स आइडेंटिफाई कर सको। इन इनसाइट्स को ब्लैक बॉक्स के साथ कंबाइन करने से आपको एक कंपैरेटिव एज मिलता है। याद रखो, गोल सिर्फ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने कस्टमर को रियल वैल्यू ऑफर करना है। अब जब हम ब्लैक बॉक्स और उसके काम करने के तरीके के बारे में बात कर चुके हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हीलियम 10 के साथ साइन अप का प्रोसेस क्या है और ब्लैक बॉक्स का एक्सेस सबसे चीपेस्ट प्राइस पर कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना है। जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हीलियम 10 के लिंक पर क्लिक करोगे तो आप एक ऐसे पेज पर पहुंच जाओगे जो कुछ इस तरह का दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, आप हीलियम 10 के साथ स्टार्ट कर सकते हो या तो 6 महीने के लिए 20% ऑफ के साथ जब आप कोड ECOMMASTERY20 का यूज करते हो, या फिर हर मंथ 10% ऑफ के साथ जब आप कोड ECOMMASTERY10 यूज करते हो। चेकआउट के टाइम इन कोड्स को यूज करना मत भूलना। आप सिंपली इन्हें क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो और ये ऑटोमेटिकली आपको चेकआउट पेज पर ले जाएगा, जहां आप हीलियम 10 के साथ स्टार्ट करने के लिए सारी नेसेसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हो। अब जब आप लोग उनके साथ स्टार्ट कर लेते हो और ऑफिशियली साइन अप कर लेते हो, ये वो फर्स्ट पेज है जो आपको दिखनी चाहिए। ये हीलियम 10 का डैशबोर्ड है। उनके टूल्स यूज करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ एसेंशियल चीजें कनेक्ट कर लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज होती है अपना Amazon अकाउंट कनेक्ट करना, और स्पेसिफिकली अपना Amazon सेलर अकाउंट। इसे हीलियम 10 के अंदर कनेक्ट करना इंश्योर करो ताकि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग से जो डेटा स्क्रैप करना चाहते हो उसमें से कुछ भी मिस ना हो। अब जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हमें ब्लैक बॉक्स का एक्सेस चाहिए तो हमें ऊपर टॉप में जाकर टूल्स बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर या तो फेवरेट्स कैटेगरी के अंदर या फिर प्रोडक्ट रिसर्च सेक्शन के अंदर हमें ब्लैक बॉक्स टूल पर क्लिक करना होता है। ये Amazon रिसर्च प्रोडक्ट टूल यूज करना काफी इजी है। आप या तो इस वीडियो में मेरे साथ फॉलो कर सकते हो या फिर उनका जो ट्यूटोरियल पेज पर दिया हुआ है उसे देख सकते हो, जो आप इस ब्लू बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं और उसके बाद ये टूल हमारे लिए प्रोडक्ट्स ढूंढना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम कौन सी कैटेगरी यूज करना चाहते हैं। इस वीडियो के लिए मैं ये बोलूंगा कि मैं एक ऑटोमोटिव बेस्ड प्रोडक्ट ढूंढना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये सेलेक्ट करूंगा कि प्रोडक्ट में थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर मैं ये बोलूंगा कि कंपटीशन है और मैं मीडियम कंपटीशन के साथ ओके हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन में मैं ये बोलूंगा कि मैं अपना प्रोडक्ट $3 से $100 के बीच सेल करना चाहता हूँ। मंथली रेवेन्यू लगभग 1000 से 10,000 के बीच होना चाहिए। उसके बाद मैं सर्च बटन पर क्लिक करूंगा और बस इतना करते ही ब्लैक बॉक्स ने मेरे लिए हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल प्रोडक्ट्स ढूंढ लिए हैं, जिन्हें मैं लिटरली अभी के अभी सेल करना स्टार्ट कर सकता हूँ। इन प्रोडक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्पेसिफिकली उन एग्जैक्ट सर्च रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर्ड होते हैं जो मैंने शुरू में इनपुट किए थे। मैं ऐसे प्रोडक्ट्स देख सकता हूँ जिन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है या जो अभी अनडिजर्व्ड हैं, और उन कैटेगरीज में पोटेंशियली ज्यादा सेल्स कर सकता हूँ क्योंकि बाकी लोग उन पर उतना काम नहीं कर रहे। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ कुछ टच अप पेंट्स के ऑप्शन है, साथ ही कुछ स्पॉइलर मॉडिफिकेशन और कुछ और इंटरेस्टिंग कार मॉडिफिकेशंस भी हैं, जिन्हें हम बेटर मार्केटिंग, बेटर कीवर्ड्स या बेटर प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पेरेंट लेवल सेल्स भी दिखाते हैं, उनके ASIN सेल भी और पेरेंट लेवल रेवेन्यू भी। हम यहाँ स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स काफी डिसेंटली सक्सेसफुल हैं, जबकि कुछ उतने सक्सेसफुल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मास एयर फ्लो सेंसर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके 98 से ज्यादा सेल्स हैं और पेरेंट लेवल पर लगभग 3600 का रेवेन्यू है। मैं इस प्रोडक्ट को चूज करके स्पेसिफिकली टारगेट कर सकता हूं ताकि इसके मार्केटिंग में इंप्रूवमेंट कर सकूं या फिर PPC एड्स रन करूं, या लोगों को इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए किसी डिफरेंट तरीके से अप्रोच करूं जो अभी जिस तरह से मार्केट हो रहा है उससे अलग हो। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, आपको डेफिनेटली इसके बाकी हीलियम 10 टूल्स के साथ पेयर करना चाहिए। इनमें से ज्यादातर टूल्स एक दूसरे के साथ तब और बेटर काम करते हैं जब आप उन्हें टूल लिस्ट के किसी और टूल के साथ यूज करते हो। आप ब्लैक बॉक्स को Amazon रिसर्च के लिए यूज कर सकते हो, सेरेब्रो जैसे टूल के साथ पहले से सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स का रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप कर सकते हो, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग Amazon लिस्टिंग के लिए लिस्टिंग एनालाइजर भी यूज कर सकते हो। तो बस इतना ही होता है जो आपको करना होता है। अगर मैं इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के साथ और आगे बढ़ना चाहूं तो मैं यहाँ दिए गए स्पेसिफिक मैट्रिक्स पर क्लिक कर सकता हूं या फिर एग्जैक्ट ASIN नंबर कॉपी करके डायरेक्टली Amazon लिस्टिंग पर जा सकता हूं। और बस इतना ही है। अगर आप लोगों के पास इस टूल को यूज करने को लेकर कोई क्वेश्चंस हैं, या ये कि आप इसे अपने Amazon FBA बिजनेस के अंदर कैसे यूज कर सकते हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज याद रखो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स हमें मॉनेटरीली बेनिफिट कर सकते हैं, इसलिए इस जैसे और वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए पहले से ही थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी। लाइक बटन जरूर दबाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में।